क्यों परेशान तू ऐ मर्दे खुदा होता है, जिसकी नीयत हो भली उसका भला होता है। विनोद भाई आइए आइए। भाई साहब कहाँ हैं? विनोद भाई, मैं एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बंबई से बाहर जा रहा हूँ। सारे पासपोर्ट और रुपए लेटर देने वाले के हवाले कर देना। घबराना नहीं, यह मेरा आदमी है। मैं वापस आते ही तुम्हारे सारे आदमियों का इंटरव्यू लेकर उन्हें उड़ा दूंगा। उसके बाद हम लोग बैठकर आपस में हिसाब कर लेंगे, तुम्हारा अपना। खून, हाँ, इंसान का खून इंसान के हाथों। आज का ये इंसान झूठी दौलत की खातिर वहशी दरिंदा बन चुका है। फर्ज, दोस्ती, मोहब्बत दुनिया से उड़ चुकी है। हर तरफ दौलत का बोलबाला है। इंसानियत का जनाजा खुद इंसान ने अपने कंधों पर उठा रखा है। दौलत की इस छीना झपटी ने शैतान को भी मात दे दी है। फिर भी इंसान अपने उसूलों को ठुकराकर आगे बढ़ता ही जाता है।
फिर एक खून। एक दोस्त ने अपनी दोस्ती का हक निभाया है। दौलत की लालच में इंसान अपनी पराई की पहचान तक खो बैठा है। इन खूनी दरिंदे इंसानों को देखकर जंगल के जानवर भी चीख चीख कर यही कह रहे हैं कि हमसे बड़ा खूनी दरिंदा आज का ये इंसान है। आज का ये इंसान है। मिस्टर विजय, एक के बाद एक खून का ये सिलसिला क्यों? हाँ, इस नकली चेहरे के पीछे एक असली चेहरा छुपा हुआ है। यही है वो लोग जिनके इशारों पर ये खूनी ड्रामा खेला जाता है। दुनिया की अदालत सबूत न मिलने पर इन्हें माफ कर देगी, लेकिन सबसे बड़ी अदालत का इंसाफ इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मरने के बाद हर गुनहगार अपना असली चेहरा लेकर उस बड़ी अदालत में जाता है, जहाँ ना तो सबूत की जरूरत होती है न गवाहों की। बड़ी अदालत का इंसाफ अपनी जगह अटल है। गुनहगारों को उनकी गुनाहों की सजा मिलकर ही रहती है, मिलकर ही रहती है। मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कमीने कि तू मेरे सामने मत आया कर। बलदेव सिंह, ऐसा मत करो बलदेव सिंह। वो गरीबों का पैसा है, उनकी बदवाएं मत लो। बलदेव सिंह, ऐसा मत करो। बलदेव सिंह, जिंदगी में एक बार मौत आती है और आज तुम्हारे सर पर नाच रही। बदी सबकी एक दिन तो ले जाएगी। पाप और पुण्य की पुस्तक सबकी एक दिन को ले जाएगी। सबको हिसाब देना है, सबको जवाब देना है। सबको हिसाब देना है, सबको जवाब देना है। नेकी और बदी सबकी एक दिन तो ये जाएगी, जाएगी। उनकी आशा तो किसको क्या।
वैसे मामला कहाँ तक पहुंचा? बस यूं समझिए कि अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। इस कत्ल के पीछे किसी मामूली आदमी का हाथ नहीं है। एक के बाद एक कई पर्दे उठाने होंगे, तब कहीं जाकर असली कातिल का चेहरा सामने आएगा। पुलिस अपना काम कर रही है। उस कातिल तक मैं ही पहुंचूंगा चाचा। अगर मेरे पिताजी के कातिल तक मेरे हाथ पहुंच गए और मैंने अपना बदला ले लिया, उसके बाद इन हाथों में हथकड़ी पड़े या पैरों में जंजीरें, ना तो मुझे इस बात की कोई फिक्र है, ना ही कोई चिंता। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूं उसमें सिवा बर्बादी के और कुछ नहीं। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे शरीर में जो बदले की आग जल रही है, मेरे चारों तरफ मेरे गुस्से की लौ का धुआं ही धुआं। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ सुझाई। मिल गया बकरा किस्तों वाला। क्या? मेरा मतलब है अनवर भाई, बकरा किस्तों जैसी A1 स्क्रिप्ट लिखी है। बड़े बड़े स्टार्स ही नहीं, सुपर स्टार्स पीछे पड़े थे। मैंने कहा नो सॉरी, मैंने हीरो डिसाइड कर लिया। बिकॉज द वर्ल्ड फेमस बुक का डायरेक्टर इज द मेकर। मैं स्टार्स बनाता हूँ, स्टार्स मुझे नहीं बनाते। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन हीरोइन कहाँ है? अनवर भाई, बस आपके लिए एक रियल हीरोइन की तलाश में हूँ। वो क्या है ना, कल मुहूर्त है, सिर्फ 10,000 की जरूरत है। कल पैसा आएगा तो कैमरा चलेगा, और जब कैमरा चलेगा तो आप स्टार बनेगा। अबे 10,000 कहाँ से लाऊं? फिलहाल 100 से काम चला ले। क्या है कि मेरे बाप का तवा बहुत गर्म। मैं भी बहुत गर्म हूँ अनवर भाई। तो क्या धंधा करेगा हरामजादे? कमल किशोर आर्या, तेरा क्या होगा कालिया? 10 दिन का राशन पानी खा लिया। इस शहर में इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। पैसों के लिए ईमान तक बेच डालते हैं ये लोग, और मैं ऐसे ईमान फरामोशों को कभी माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। पिताजी, मैं आपकी कसम खाता हूं कि मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कहां है वो वहशी दरिंदा जिसे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हो रहा है? मैं सिर्फ 5 साल के लिए हवा पानी बदलने के लिए नासिक गया था। तुमने सोचा उस्ताद नहीं लौटेगा? नहीं, क्या हो रहा है? मच्छर गधे बन गए, गधे घोड़े बन गए, और घोड़े हाथी बन गए। ये क्या हो रहा है? क्या तुम नहीं जानते? कानून की नजर में सिर्फ 2 काले खटकते हैं, एक काला बाजार, दूसरा अब्बू कालिया। तुम लोगों ने अब्बू कालिया का नाम गारत कर दिया। ये क्या हो रहा है? गोलकुंडा, शहर के तमाम एजेंटों से दोस्ती करो जी। उनसे प्यारी मुलायम बातें करो जी। सारे पासपोर्ट हथिया लो जी। रुपए नहीं मांगना जी, पासपोर्ट जी। हमें भी तो खिदमत का मौका मिलना चाहिए। हम भी इंसान को एक्सपोर्ट करेंगे।
तुम लोगों ने अब्बू कालिया का नाम गारत कर दिया। क्या हो रहा है? गोलकुंडा, शहर के तमाम एजेंटों से दोस्ती करो, उनसे प्यारी मुलायम बातें करो, सारे पासपोर्ट हथिया लो। रुपए नहीं मांगना, पासपोर्ट। हमें भी तो खिदमत का मौका मिलना चाहिए। हम भी इंसान को एक्सपोर्ट करेंगे। मूसा भाई सूरत वाला ने अपना घर बार बेचकर ऊपर जाने का इरादा किया है, हाँ? इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो ये फर्ज मैं जल्द ही पूरा कर लूंगा। लेकिन तुम बदतमीजों को इतना मालूम नहीं किसी के घर में आने का ये तरीका होता है क्या? मैं पूछता हूँ आखिर तुम हो कौन? वाह, हम तो है मूसा भाई सूरत वाला, लेकिन लोगों की सूरत तक नहीं पहचानते। मैं कुछ समझा नहीं, पहेलियां क्यों बुझाते? साफ साफ कहो। सुनो, आज से ठीक 2 साल पहले मैंने 10 कैंडिडेट यानी 10 आदमियों के वीजे तुम्हारे पास लगाए थे। इसका हिसाब लेने आया हूँ, समझे? वो तो हुकूमत का फ्री गेम, उसमें मुझे कुछ मिला ही नहीं, फिर तुमको क्या दूं? मूसा भाई सूरत वाले, बम्बई की फुटपाथ बेच के खाने वालों का पैसा हजम नहीं होएगा। हाँ मूसा भाई, जब बनिया कड़का हो जाता है तो अपने पुराने खाते देखता है। मुझे अभी पुराने खातों में तुम्हारा नाम मिला, तो यहाँ अपने हिस्से के रुपए लेने चला आया। जब तुमसे कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं तो फिर मैं... लेकिन आज तो मैं रुपए लेकर ही जाऊंगा, वरना इस टेलीफोन की तार की तरह तुम्हारी जिंदगी के तार भी काट दिए जाएंगे, समझे? आओ बेटा आनंद। ये पीता है क्या? ओए लौंडे, तुझे कहीं देखा है, पर यहाँ आने का मकसद? यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मूसा चाचा, क्या कोई खास उलझन? नहीं बेटा, उलझन कैसी? अब तुम जो आ गए। मजा आएगा। मजा? ये कटर के माल में मजा कैसा? ले पुरुष चिटका डाल क्या? बस पुरुष, साला मेरे पुरुष को।
जाओ बेटा आनंद, छोड़ दो। चाचा। जाने दो इसे, छोड़ दो इसे। इसको इसके किए की सजा खुदा देगा। छोड़ दो, जाने दो इसे, जाने दो। मिस्टर चुगानी, आज दो चेहरे नए नजर आ रहे हैं। बॉस, ये दोनों मेरे भरोसे के आदमी हैं। ये हैं अब्दुल रऊफ सिद्दीकी, आदाब। ये दीनानाथ शर्मा। गुड। क्या चाहते हैं ये लोग? ये लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं बॉस। मौलाना साहब, क्या आप बता सकते हैं कि आपका ताल्लुक किस मजहब से है? जी हुजूर, जहाँ तक ताल्लुक का ताल्लुक है, मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी ही मेरा पक्का मौलाना होने का सबूत है। और पंडित जी, आपका धर्म? आश्चर्य है, आप एक पंडित से उसका धर्म पूछ रहे हैं। ये धोती, ये टीका मेरे पक्का हिंदू होने का सबूत है। वाह भाई वाह, एक सच्चा मुसलमान, दूसरा शुद्ध हिंदू। बहुत खूब। हुजूर, आप हंस रहे हैं, इसका मतलब? मतलब साफ जाहिर है, आप लोगों की नादानी। वो कैसे? जिस तरह लोग जूते चप्पल उतार कर मंदिर और मस्जिद में जाते हैं, ठीक उसी तरह लोग अपना धर्म और मजहब छोड़कर इस चेंबर में दाखिल होते हैं। लेकिन आप दोनों तो अपना धर्म और मजहब साथ लेकर आए हैं। ये नादानी नहीं तो और क्या है? मैं आपका मतलब अभी भी नहीं समझा हूँ। मतलब ये कि आप दोनों को हमारा धर्म कबूल करना होगा। देखिए हुजूर, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं, मजहब तब्दील करने के लिए तो नहीं आए हैं। आपका संबंध बिजनेस से होना चाहिए, धर्म से आपका क्या वास्ता? नादानो, बिना धर्म के कोई धंधा हुआ है आज तक? हमारा धंधा अगर घना दरख्त है तो हमारा धर्म उसकी जड़ें हैं। इसीलिए आप लोगों को हमारा धर्म कबूल करना होगा। क्या मैं ये पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ हुजूर कि आपका धर्म क्या है? जानना चाहते हो तो फिर बढ़ो आगे। उठाओ ये लाल पर्दा और गौर से देखो। ये है आज के जमाने का सबसे बड़ा धर्म, पैसा। इसी की खातिर इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ इंसानियत की बुलंदी से गिरकर शैतानियत के दलदल में धंसता जा रहा। इसी की खातिर धर्म और जाति की दीवारें खड़ी करवा के बेकसूरों का खून बहाया जा रहा है। इसी की खातिर हमारी मां बहनों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है। गरीबी दुर्भाग्य है दोस्तों। जिसके पास दौलत है वही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म अधिकारी कहलाता है, जिसे लोग झुक झुक कर सलाम करते हैं। कहो, पसंद आया हमारा धर्म? श्रीमान, आपकी बात बहुत अच्छी है, मगर स्वीकार करने के लिए समय की आवश्यकता है। जी हाँ हुजूर, हमें थोड़ी सी मोहलत चाहिए। सोच समझकर फैसला करने का वक्त आप लोगों के पास है। फैसला करने के बाद जब चाहो आ जाना। लेकिन याद रहे, हमारा धर्म सिर्फ पैसा है, पैसा। बॉस, अपन के वास्ते कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है क्या? भाटिया, हमारी तरह धर्म के सच्चे पुजारी बनो मेरे दोस्त। तुम्हें भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, जरूर दी जाएगी। मिस्टर झुगानी, रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, एक हफ्ते के लिए मैं अजमेर शरीफ चला गया था। वो हरामजादा यहीं मौजूद है। खबर देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी उसकी खबर लेता हूं मैं। गोलकुंडा। जी उस्ताद। हमारी लाइन में गद्दारी करने की सजा क्या है? उसे अपनी लाइन से आउट कर देते हैं। सजा तो यही है, मगर एक अच्छा दोस्त गद्दारी करे, अपने उस्ताद के दुश्मन के साथ दारू पिए, उससे क्या सजा मिलनी चाहिए? जी उस्ताद, वो उसे कोड़े से मारना चाहिए। देखता क्या है, कोड़ा ला। जी कोड़ा ला। जी उस्ताद, अभी लाया। अबे हंसता है। जल्दी ला। नहीं उस्ताद। उस्ताद, अरे गद्दारी, अब भिखारियों से गद्दारी। तू खुशकिस्मत है गोलकुंडा,
दोस्ती ने तेरी सजा आधी कर दी और अजान ने उसमें भी कमी कर दी। अब आपके लिए कोई पार्सल भेजा? हाँ? पार्सल? ऑस्कर, ये पार्सल कैसा? अरे अपने चाहने वालों की कमी थोड़ी है खान साहब। पांडु, भाई साहब, खोले से। ओह माय गॉड, ऑस्कर, हाँ? तुम्हारे साथ ये दुश्मनी? हाँ, ये भी क्यों खत्म हो गया? हाँ खान साहब। क्यों बॉस्कर, तुम्हें हमारा तोहफा पसंद आया होगा। कानून की वर्दी पहनकर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न करो, इसलिए कि तुम्हारी अपनी एक पत्नी भी है और तुम अपने होने वाले बच्चे के बाप बनने वाले हो। बॉस्कर, हमारी आवाज का पीछा न करो, वरना अपनों की लाशों के सुनिए, हाँ? मेरे दिन तो बढ़ते जा रहे हैं। आप मुझे गांव क्यों नहीं भेज देते? ए, कहीं तुम इन कबूतरों की भक्ति से तो नहीं डर गई? हाँ? नहीं। अरे जाने मन, अभी तो हमें बहुत दुनिया देखनी है। हाँ? तेरा बलदेव सिंह कहाँ है? बलदेव सिंह कल रात यहाँ 9 बजे आ रहा है। तो ठीक है, तेरे बलदेव सिंह से कहना कल रात को ठीक 9 बजे वो यहाँ मेरा इंतजार करे। साला, लेकिन मैं इस पिंजरे में कब तक रहूंगी? तू फिक्र मत कर, मैं सब बंदोबस्त करके आया हूँ मैं। हाँ, बस तू खाली तैयार रह। हाँ, अभी हे राम, मेरी रक्षा करना। कौन हो तुम? मेरा नाम आनंद है। कल रात को मैं यहाँ आया था और आज रात को मैंने यहाँ आने का वादा किया था, इसलिए आया हूँ। तुम्हें ये दूसरा रास्ता कैसे मालूम पड़ा? तीसरा रास्ता भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ बलदेव सिंह। मतलब ये कि मेरे पिताजी होटल नीलम में ठहरे थे और उन्होंने तुम्हें 2,60,000 रुपए का पेमेंट किया था। अच्छा अच्छा, विनोद भाई के फर्जंद हैं आप। देखो भाई आनंद, वो 2,60,000 रुपए मुझे मिले जरूर थे और आज मैं अपनी वो रकम वापस लेकर ही जाऊंगा। अच्छा, बहुत खूब। हेलो जी, चाचा जी, आपका फोन। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अच्छा मूसा भाई, मैं चलता हूँ। आनंद बेटे जी, कोई भी कदम उठाने से पहले इतना जरूर सोच लेना कि गांव की सड़कें कच्ची होती हैं और शहर की सड़कें पक्की। मगर एक्सीडेंट ज्यादा पक्की सड़कों पर हुआ करते हैं। अच्छा,
मैं चलता हूँ। गुड इवनिंग। सिट डाउन माय डियर लेडी। बैठो बैठो। जमीन पर नहीं, ऊपर ऊपर। हाँ ऐसे। बहुत शर्माता है। क्या नाम है तुम्हारा? गुच्ची। अभी नो डिस्टर्ब। हम आर टू लाइक ए गुड गर्ल। अभी खड़ा हो जाओ। खड़ा हो जाओ बेबी। हाँ अभी हमारा पास आओ। ओह हाथ जोड़ के। हाँ आँख बंद करता, नहीं देखता नहीं देखता। आओ वेरी गुड। आओ इधर आओ। आओ आओ बेबी आओ। इसको डब्बे में बंद करो। सेक्रेटरी बहुत अच्छा। तुमको मालूम दादा, ये 1500 million years old. Very old. Old is gold. नागपुर का महारानी चंद्रमुखी मुझसे उसने हमसे एक ड्रॉप मांगा। 1 ड्रॉप for 1000 million Indian currency. हम रिफ्यूज नहीं देता, नहीं देगा, नहीं दिया। तुमको फ्री में देगा। 1 ड्रॉप। वन ज्यादा दिया गलत आदमी। ये आम लिया 1 million, 2 million, 3 million, सब मिलियन। अभी तुम पियो। नहीं। हेलो। हेलो। यस यस, यू गॉट माई मैसेज। हमारा मैसेज मिला ना? देखो 787 विद स्विमिंग पूल विद बेडरूम किचन एवरीथिंग। हाँ और कैप्टन को इंस्ट्रक्शन देना कि झूला मैदान पर एक खड़ा करो, एक दूसरा आजाद मैदान पे। हेलो लिसन, कैप्टन को इंडिया का मैप भी दे देवे, नहीं तो बॉम्बे का मैप नहीं किधर खड़ा करेगा। ओके बाय। बाय सेक्रेटरी। ये देखो पैसा। ये लो तुम लो और गरीबों में बांटो, तुम भी गरीब, और खुश होके जाओ, ऐश करो, जाओ जाओ भागो। से थैंक यू। थैंक यू। दरवाजा बंद करो। राधा। राधा हमसे शादी बनाएगा तुम? बनाएगा, हम हनीमून पे ले जाएगा, फ्रांस, पेरिस, मॉरिशस। होल्ड मी, कम इन माय आर्म्स। देखो पहले हम सीधा झूला मैदान से मदनपुरा, मदनपुरा से कालबा देव। ये क्या किया तुमने? जो हमको करना चाहिए था वही किया। तुम्हारी शर्ट कितनी अच्छी है, मुझे दे दीजिए ना। You like my shirt? हाँ? मेरा बदन का शर्ट तुमको अच्छा लगा? ले लो। जल्दी आओ। ए बेटी, इकबाल, जाओ मेरे लिए स्काईवे में कमरा बुक कर दो। बुक कर देता हूँ। मेरे लिए ना ब्रांड भी लेके आना, समझे? वो तो मैं लेके आऊंगा, लेकिन जाओ। अरे जा रहा हूँ। मैं बताता हूँ। अरे परवीन भाई, तुमको कॉकटेल बहुत हो गई है। अरे जाओ। अरे जा रहा हूँ। जल्दी है क्या?
नहीं बाबूजी, आप जाइए, मैं खड़ी रहती हूँ। अरे सवारी नहीं लेगी तो इंतजार किसका करेगी है? चल, ये कौन है? तेरा यार है क्या? क्या? ये अरे ये नोटों से तेरा सारा धंधा कवर कर सकती है। चल चल। नहीं बाबूजी, छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ दो मुझे, नहीं जाना तुम्हारे साथ, छोड़ दो मुझे। छी 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 छी, बहुत मर्दानगी दिखा रहा है। चल फुट, बीच में काय को आता रे? चल पतली गली का रास्ता ना। नहीं बाबूजी, ये मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है। ओह, तो ये बात है, लड़की जात पर मर्दानगी दिखा रहा है। बात चाहे कुछ भी हो, बीच में क्यों आता है? पतली गली का रास्ता ना। चल चल भाग यहाँ से, चल। 2 हाथ में 9 तो 11 कर दूंगा। तो हो जाए 2-2 हाथ। इसने तो शराब पी है यार। अगर इससे कोई गलती हो गई है तो मैं माफी मांगता हूँ यार। हाँ? ले, चल उठा इसे और ले जा इस शराबी को यहाँ से और सिखा कि अपनी माँ बेटियों की इज्जत कैसे की जाती है। समझा बच्चों? समझ गया समझ गया। अरे पवन, अरे गरीब की मदद कर बाबा, गरीब की मदद कर बाबा, बाबा गरीब की मदद करो। पैसे नहीं है। पैसा नहीं है तो चेक दे दो। बोला ना कुछ भी नहीं है। आई, कुछ भी नहीं है तो इधर क्या कर रहा है? चल मेरे साथ। अरे दोनों मिलके भीख मांगेंगे। दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे क्या दिमाग खराब है? अरे लखपति होके लकवा मारेगा तुझे? अरे करोड़पति है, कंजूसी करेगा तो कोड़ फूटेगा। बोला ना जा इधर से। अबे जाता हूँ ना। अरे बाबा बाबा बाबा। कोई बात नहीं, पहले लड़की सब ऐसे ही करती है। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से 2 करोड़ कमाल है। चल दोनों ऐश करेंगे। चल चल छोड़ दो मुझे। कमीने, ए लड़की भागना नहीं। बाबूजी, तुमने दोबारा मेरी जान बचाई, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। लेकिन कल रात को तुम वहां से भागी क्यों थी? क्या करती, घबराहट और उलझन में और कुछ सूझा ही नहीं। 15 दिन से इस शहर में अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, लेकिन लगता है यहाँ हर आदमी मेरी पोटी पोटी नोचना चाहता है। यहाँ कोई आदमी अपनी बहन का भाई नहीं है। मुझे सहारा दे दो बाबूजी। सहारा? मैं खुद ही बेसहारा हूँ, तुम्हें लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? भाई ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। बाबूजी, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। अपने साथ ले चलिए,
मुझे इस नर्क में मत ढकेलिए। मैं तुम्हारे घर का हर काम करूंगी, खाना बनाऊंगी, कपड़े धोऊंगी और नहीं, कब तक सफर करेंगे, कब तक इंतजार करेंगे? हर चीज पे हद होती है। तो जाओ जाकर पुलिस में कंप्लेन करो, बोलो अनवर कसाई ने रुपया दाब लिया। वहाँ जाने से भी क्या होगा? कौन सुनेगा गरीबों की? वहाँ भी पैसा फेंक और तमाशा देख कर खेल होता है बेटे। मालूम है ना, तो दाबे रहो। तंदुरुस्ती, परेशानियां और भूख ने वैसे ही गला दबा रखा है बेटे। अरे देख देख, इन सबको ये जिंदा लाश है, रोज मर मर के जी रहे हैं। इनका खुदा ही बेहतर जानता है कि इन्होंने किस किस मुश्किलों से रुपया जमा किया और तुझे दिया था। एक ही आस्ते बाहर जाएंगे, मेहनत करेंगे, रुपया कमाएंगे, अपने बाल बच्चों का पेट भरेंगे, अपनी किस्मत, अपनी जिंदगी संभालेंगे। लेकिन तूने इनका रुपया दबाकर इनकी गरीबी पर वो चोट पहुंचाई है कि इनकी आखिरी आस तक टूट चुकी है। अरे अब देख दिल मिला भी नहीं सकते हैं बेटे। अपन के आते ही तुम लोग चल दिए। जाते हो तो जाओ, पर ये तो बताते जाओ कि माल कब निकालोगे। कौन है वे चिड़ी के? वैसे तो मदनपुरे का हूँ एक बंदा, गरीबों का डूबा हुआ माल निकालना है अपना धंधा। नाम है अतीक राजा, जो 3-5 करे उसका बजा देता हूँ बाजा। तो तू यहाँ बैठ कर ढोलक बजा, हम लोग चलते हैं। चल अनवर। मदनपुरे का भाई। तुम लोग फिक्र मत करो, इन टपोरियों से तुम्हारा माल अपन वसूल करके देगा। बेटे, अगर ऐसा हो गया तो हम गरीबों के इस दिल से निकली हुई दुआएं तेरे साथ होंगी, और हश्र के रोज वही दुआएं तुझे जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत के दरवाजे तक छोड़ के आएंगी बेटे। जन्नत के दरवाजे तक छोड़ के पहुंच गई। जवाब नहीं तुम्हारा बलदेव सिंह। मान गए ना? भाई क्या कहने भाई, वाह। नमस्कार 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 नमस्कार। आइए आइए, ये लीजिए। और ये एक पेटी माल है। अच्छा, बाकी का माल कल। हाँ बराबर है। और सुनो, और माल चाहिए हो 2 दिन पहले खबर देना। हाँ। एक्शन बहुत गर्म है। हाँ। अगर धर लिए गए तो जामिन के भी बांधे हैं। अरे तुम इस बात का फिक्र मत करो यार, बाकी माल कल शाम को आके ले जाना। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। आज पुलिस वाले इधर कैसे? क्यों भाई, एक दोस्त दोस्त के घर नहीं आ सकता? आ सकता है, लेकिन पुलिस की वर्दी में नहीं। ये कैसे आना? भाई बात यह है कि जब आप जेल में थे तो आपका जो भाड़े का मकान था, 3 मर्डर और उसके बाद एक 25 लाख रुपए का फ्रॉड था। इन दोनों केसों के बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं। जैसे मर्डर का भी कोई सबूत हाथ में लगा। हाँ, उस डेड बॉडी के पास 50,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट आपके नाम का मिला। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आप क्या चाहते हैं? अब आपका काम भी मैं करूँ? एक्सक्यूज मी सर, माफ कीजिएगा, बट यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर अबू कालिया। व्हाट चार्ज मिस्टर पार्टी? सर, ये पासपोर्ट सरकारी अमानत है। बिना लाइसेंस के इसकी डीलिंग करने का इनको कोई हक नहीं। समझे मिस्टर अबू कालिया? क्या कह रही है पाटिल? उस सरकार का क्या बोलता है वो? पद्म भूषण, पद्मश्री तुमको मिलना चाहिए। हेलो, बोलो। हाँ, हवाला का रुपया भेज दूंगी मैं। हाँ, क्या बोला? पार्टी का नाम तेरे को काय को चाहिए? भरोसा नहीं है क्या? नंबर? अभी टेलीफोन नंबर भी चाहिए क्या? डायरेक्टरी नहीं है क्या तेरे पास? चल लिख नंबर। हाँ नवीन भाई, हाँ नंबर लिखो। नंबर है 8122-981। साला धंधा ही बंद करना पड़ेगा। बंद हो गया समझो रुखसाना। मेरा नाम इंस्पेक्टर खान है। तू भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, लफड़ा किस बात का? लफड़ा धर्म का नहीं, कर्म का है, और मेरे फर्ज का है। चल, बहुत धंधा कर लिया, थक गई होगी, चल के जेल में आराम कर लेना।
व्हाट अ सिचुएशन। अबे ठहर। अफजल खान, कालिया, अफजल खान, अगर मेरे पासपोर्ट वापस नहीं किए तुम्हारे सरों पर मौत का नाच होगा, समझे? वाह, क्या केरिया है? अफजल खान, पहले कब्रिस्तान जाकर अपनी कब्र का साइज देकर आ। साइज की बात कर रहा है तू कालिया? मैं तो तेरे लिए पहले ही कब्र खुदवा कर आया हूँ। यार परवीन, सिर्फ एक पेटी का बंदोबस्त हो सका। ठीक है ठीक है। ए भाई, मेरा फैसला करो ना। दुबई के लिए ये बहुत कम है, दुनिया देती है 20-25। तो मैं 18,000 रुपए में फिक्स करता है। मंजूर? लमसम कितना है? यही कोई 50,000 रुपए। हाँ धीरू भाई। क्या 5 लाख रुपए? अरे भाई 5 लाख रुपए तो हमारे लिए पान खाने के बराबर हैं। क्या बात करते हैं आप? हमने आपके साथ 1.5 करोड़ का बिजनेस किया है और आपको मुझ पर यकीन ही नहीं। हद हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, आपकी रकम मिलने के बाद ही आप मेरे पेपर्स देना। ओके, गुड बाय। भाई मेरा कुछ करो ना। अरे क्या करूं तुम्हारा है? वीजा को इतनी आसानी से मिलता है क्या? अरे उसके लिए लोगों के तलवे चाटने पड़ते हैं, गुलामी करनी पड़ती है, और तो और लड़कियां सप्लाई करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर वीजा मिलता है। तुम करते क्या? शट अप! अरे एक एक वीजा के लिए 12-12 हजार रुपए देने पड़ते हैं और इंडियन मनी के हिसाब से हवाला पिलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर वीजा मिलता है। समझे? समझा। रकम लाए? मैं बोला ना 50,000 रुपए लाया। कहाँ है? पार्टी, आपके वास्ते जो पैसा लाया निकालो। ये लो। What nonsense! Now come in sense, Mr. प्रवीण। आज तक तुमने जो कुछ किया है ये उसका हिसाब है। Now you are under arrest. अच्छा राधा, एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? फरिश्ते के यहाँ क्या तकलीफ हो सकती है? नहीं बेटे, मैं तो एक गुनहगार बंदा हूँ। तुम लोगों की मदद करके शायद मेरे कुछ गुनाह कम हो जाएं। आनंद बेटे, तुमने बेकार ही उन लोगों से दुश्मनी मोल ली। क्या चाचा, क्या आपके धर्म में ये नहीं कहा है कि मौत के डर से जालिमों के सामने झुकना नहीं चाहिए? ये भी सच है। अच्छा बेटे, तुम गेस्ट हाउस छोड़कर मेरे यहाँ क्यों नहीं आ जाते? यहाँ एक कमरा और भी है। नहीं चाचा, आपके एहसानात ऐसे ही क्या मुझ पे कम है? अच्छा मैं चलता हूँ। मगर अपना ख्याल रखना। अच्छा।
ये क्या चाचा? ये तेरा पिया मेरा पिया? कृष्णा, राधा का कृष्णा, लेकिन इस युग में इसका नाम है आनंद। चाचा देवदास इन पेरिस। अरे अनवर भाई, देखना जब अपनी फिल्म की आउटडोर शूटिंग करेंगे ना, तो देखना पेरिस की गलियों में आप इन लुंगी एंड कुर्ता। क्या सिचुएशन है। मेरा कंसेप्शन भी यही है, मेरी स्टोरी की डिमांड भी यही है। देखो पापे, यहाँ गधे को घोड़ा बनते हुए देर नहीं लगती। बस तुम एक बार हीरो बन जाओगे ना, तो फिर मैं यहाँ नहीं वहां जर्मनी जाकर मर्सिडीज गाड़ी खरीदूंगा, और फिर किसी सुपरस्टार के बंगले के बाजू में एक छोटी सी जमीन खरीदूंगा, और फिर तुम्हारी मार्केट होगी 70 लाख, यानी 70 लाख। इससे एक पैसा कम नहीं आ, वो भी 80-20 में। 80-20 मतलब 80% ब्लैक एंड 20% व्हाइट। अरे अनवर भाई, हमारे जो सारे धंधे हैं ना, वो अंधेरे में ही किए जाते हैं। मतलब ब्लैक इन ब्लैक। अरे अनवर भाई, व्हाई यू वरी, आई एम द होल इन सोल। अरे मैं तुम्हें इनकम टैक्स से भी बचा लूंगा। अरे अनवर भाई, ये जो आपके सामने इतनी लड़कियां हैं ना, इन सबको सुपरस्टार निया मैंने ही तो बनाया है। अच्छा, बता मुझे क्या करना होगा। जानू, सिर्फ रिहर्सल पे चलना है। मैंने एक फर्स्ट क्लास पट्टी को तैयार किया है। क्या सच? हाँ, बस ऐसे ही एक्सप्रेशन देते रहे। रिहर्सल कब है? कल रखिए। सिर्फ 2,500 रुपए चाहिए। 2,500 रुपए? इतना नहीं। अरे मेरे जानू, मेरे गुले गुलजार, मेरे आलू बुखार, अरे मेरे फ्यूचर के सुपरस्टार, तुम हो किधर? पहले 1500 से काम चला ले। अरे अनवर भाई, वहीं पहुंच जाना, अपनी रिहर्सल की जगह पर, अपना पुराना डॉग। देखा बॉस्कर, हमसे टकराने का अंजाम। तुमने हमारा एक आदमी कैद किया, तो हमने तुम्हारी पत्नी को ही जिंदगी की कैद से आजाद कर दिया। शायद तुमने हमारी बातों को मजाक समझ लिया था, लेकिन हम जो कहते हैं वही कर दिखाते हैं। अब भी वक्त है बॉस्कर, फर्ज और कानून के नशे में तुमने अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को भी खत्म कर दिया। हाँ बॉस्कर, हाँ, तुम्हारी पत्नी की आत्मा चीख चीख कर कह रही है कि मेरे और मेरे होने वाले बच्चे कातिल तुम हो, तुम, सिर्फ तुम बॉस्कर। इसके बाद अगर तुम्हें अपने बूढ़े माता पिता का आशीर्वाद लेना है, तो हमारे रास्ते से हट जाओ बॉस्कर, वरना उनकी आत्माएं भी तुम्हें इसी तरह बद्दुआएं देंगी, समझे? बहादुरी का मेडल मिलने की लालच में अंधे ना बनो। अरे अगर माता पिता जैसी दौलत को तुमने खो दिया, तो जिंदगी भर तन्हा रह जाओगे और नफरत करोगे, सिर्फ नफरत बॉस्कर, सिर्फ नफरत। किसने कह दिया कि तुमने हमारा कत्ल करवा दिया? कौन कहता है कि हम मर गए हैं? हमने तो तुम्हारे फर्ज के रास्ते पर अपनी जान की कुर्बानी दी है, और कुर्बानी देने वाले कभी मरा नहीं करते, वो तो अमर हो जाते हैं। हाँ, ये सच है कि हम मेडल बनकर तुम्हारी वर्दी में चमक रहे हैं, इसलिए तो अमर है। नहीं क्या, मेरा होने वाला बच्चा है क्या? मेरी अगर 2-4 औलादें और भी होती, तो मैं उन्हें भी तुम्हारे फर्ज के रास्ते पर कुर्बान कर देती। नहीं 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 बॉस्कर, हिम्मत मत हारो, उठो उठो और सर्वनाश कर दो उन बदमाशों का, उन देशद्रोहियों का,
जो हमारे भारत देश के नाम पर एक कलंक है। उठो, उठो। आमजादे, आवारा कुत्ते, जितना दिल बोलता है ना मार, मगर तू मुझसे कुछ नहीं उगलवा सकता। वो तो अभी देखूंगा तुझे। चल चल, जान से नहीं मारूंगा तुझे, जिंदा रखूंगा। और तू मौत की भीख मांगेगा तब तक, जब तक कि ये नहीं बता देगा कि तू हवाला किसे देता था। तुझसे पहले कई कुत्ते भौंक कर गए और काट कर भी गए, लेकिन याद रख भास्कर, तूने मेरी गिरफ्तारी में सिर्फ अपनी बीवी गवाई है। लेकिन याद रख, अगर मैं मर गया ना तो तू भी मरेगा और तेरे बूढ़े माँ बाप भी। हरामी कुत्ते! क्या आप अपना सारा गुस्सा इसी पर ही उतारोगे? निकालने दे साले को, अपनी बीवी का गम हल्का करेगा। भास्कर, मार डालूंगा इसे। भास्कर, सुनो, तुम्हारे हाथों कोई जुर्म हो जाए और तुम्हें फांस कर बेबस कर दिया जाए, लेकिन ये वक्त जोश का नहीं होश का है। तुम्हें कमिश्नर साहब ने बुलाया, आओ मेरे साथ। आओ आओ अनवर कसाई। समझ गया अनवर भाई, तुम भी जरा सीन समझ लो। मेरा मतलब है इन्हें समझ लो। ये राधा और ये है अनवर भाई। नमस्ते। नमस्ते। वेरी गुड। अभी मंगलसूत्र वाला क्या चक्कर है? वो नहीं अनवर भाई, असल में क्या है, लड़की एकदम कुंवारी, दरअसल लोग परेशान करते हैं इसीलिए पहना रखा है। चलो मैं तुम लोगों को सीन करके समझाता हूँ। तो राधा, आज का सीन ये है कि बरसों के बाद तुम्हारा भाई समंदर पार यानी दुबई से लौट कर आया है, जिसके हाथ में ब्रीफकेस और सूटकेस। तुम अपने भाई को देखकर भैया कहती भी जाकर लिपट जाती है, समझी? हाँ, समझ गई। हाँ तो चलो पहले मेरे साथ रिहर्सल कर लो। बाजू है, ये पहले डायरेक्टर। राधा, तुम रेडी हो ना? तो आओ आओ, मेरे गले से लग जाओ। हाँ? रिहर्सल है ना, तो आओ मेरे गले से लग जाओ। अच्छी, कितनी गंदी बात आ रही है। सॉरी राधा, बात दरअसल ये है कि दिन भर लोकेशन ढूंढते ढूंढते पसीना पसीना हो गया। खैर छोड़ो, रिहर्सल शुरू करते हैं। रेडी अनवर भाई? आ जाइए। आ रहा हूं यार। भाई बहन रिहर्सल करते रहो करते रहो करते रहो। आओ, मेरे गले लग जाओ, एक दूसरे में समा जाए। How sweet. ये क्या कर रहे हो? तुम तो भैया हो ना? शॉट। फिल्म के पर्दे पे तेरा भैया हूँ, वैसे पर्दे के पीछे मैं तेरा सब कुछ बनने को तैयार हूँ। जाने मन? क्या कहा? वही जो तूने सुना। देखो भाई, फिल्म की हीरोइन बनना है ना तो शर्म, ये हया सब कुछ छोड़ना होगा, हाय राम। समझी? गले लग जा ताकि ये संगम हो जाए, एक दूसरे में समा जाए। नहीं, तू जो सोचता है वो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता मेरी जान? वैसे भी तो 20 रुपए से ज्यादा की चीज नहीं है। तू क्या है? ये ले, तुझे इसकी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। वाह, टॉल शॉट। मेरी रसमलाई। जा, घर जाकर अपनी माँ बहन का सौदा कर। हमजादी। अरे अनवर भाई, 1500 दिया मैंने। कॉम्प्रोमाइज कर लो, बहुत है मार खाई। बदमाश। वहाँ भी मार, यहाँ भी पिटाई। निकल ले भाई। ए, मेरी माँ मेरी बहन, मुझे माफ कर। एक्शन।
बहन मुझे माफ कर। अरे रिश्ते का तो ख्याल कर। अरे क्या कर रही है? अरे कॉलर तो ले ले, मुझे भागने दे। भागो रे। सुनील साहब, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। किसी का खून बहाना कितना बड़ा गुनाह है आप जानते हैं? कत्ल करने का ख्याल आपके दिमाग में क्यों आया? कत्ल आपने अचानक किया या सोच समझकर प्लान के मुताबिक? किसी का कत्ल करते वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? मेरे अजीजों, कभी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा करते थे, लेकिन दुश्मनों ने सारे हीरे जवाहरात सब कुछ चुरा लिए और हमारे देश को गरीब बना दिया। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या हमारे वो पहाड़, वो खाने, जो हीरे जवाहरात उगलते हैं, क्या वो भी ले गए? क्या वो सरजमीन जिसे हम धरती मां कहते हैं, वो भी ले गए? नहीं, नहीं, वो धरती मां यहीं पर है और अपना सीना चीरकर इतना इतना अनाज उगलती है कि सारे देश के खाने के बाद भी बहुत कुछ बच जाता है। इस देश में चोरी हो रही है। हाँ, चोरी। किस चीज की चोरी हो रही है पता है आपको? आपको नहीं, नहीं, मैं बताता हूं। चोरी हो रही है इंसानों की। हाँ, इंसानों की, यानी कि मेरी, आपकी, हम सब की। विदेश जाओ, जरूर जाओ, लेकिन पैसा कमाने नहीं, बल्कि इज्जत शोहरत कमाने। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि दूसरे आपकी काबिलियत का एहसास करें, आपको इज्जत से अपने देश बुलाएं और अपने देश का झंडा फख्र से ऊंचा हो जाए। लेकिन मैं आपके हाथ जोड़ता हूं और आपसे विनती करता हूं कि अपनी मां को, अपने देश को दूसरों के हाथों नीलाम मत करो, नंगा मत करो, मत करो, मत करो। अरे भाई जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। ये पहले से कैंसर का मरीज था, पता नहीं क्या हो गया इसे। अच्छी बातें करके क्या? मौला मेरी तो। उस्ताद, आपसे कोई मिलने आया है। क्या बात है? आज हमसे मिलने बहुत लोग आ रहे हैं। भेजो। अच्छा, आइए। मेरा नाम आनंद है। नाम सुना है, काम बताओ। मूसा भाई को शायद आप जानते होंगे। मकसद बताओ, मकसद। उनकी डायरी से हमें पता चला है कि उनको तुमने फोन करके यहाँ बुलाया था। हाँ, बुलाया था। हमको मौसम्बी और संतरे का होलसेल का भाव के बारे में मूसा भाई से राय लेना था। इसके वास्ते हम उनको भाई कल्ला बुलाया था। तब से वो वापस लौट के घर नहीं आए। नहीं आया? कहीं खुदकुशी किया होगा। हाँ, जब हम मूसा भाई को बुलाया था तभी मौसम्बी और संतरे का भाव बहुत तेज था। बेचारा मूसा भाई बहुत परेशान हुआ, इसलिए खुदकुशी किया होगा। ये क्या मजाक है? क्या केरिया है? मजाक हम किया कि तुम किया है? ये अस्पताल या पुलिस स्टेशन तो है नहीं जिधर लापता आदमी का पता मिलेगा है? इधर तुम आया कैसे? मैं यहाँ आया था मूसा भाई के बारे में पता करने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि तू कितना हरामी और कितना खतरनाक है। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि मूसा भाई को गायब तूने ही किया है। लौंडे, बक बंद कर। ये अबू कालिया का घर है। इधर शेर भी आता है तो बिल्ली की तरह म्याऊं करके चला जाता है। चला जाए। चिल्लाओ मत अबू कालिया, चिल्लाना हमको भी आता है। आज तो मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ फिर आऊंगा, तेरे खिलाफ तेरे गुनाहों के सबूत के साथ आऊंगा। तब तुझे मेरे एक एक सवाल का जवाब देना होगा। तब मेरे खौफ से बचाने वाला यहाँ कोई नहीं होगा।
हाँ डायरेक्टरी। अरे बाबा डायरेक्टरी नहीं यार, डायरेक्टर डायरेक्टर। हाँ माय डायरेक्टर। भाई डायरेक्टर, तुमको हमारा हीरोइन पसंद आया? नो नो नो, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अरे हमारा कहानी रियल है, रियल। उसमें आर्टिस्ट भी हमको रियल मांगता है। तुम एक काम करो, क्या? 47 में जाओ। 47 बस में? अरे बस में नहीं बाबा, 47 पॉइंट में। नो नो नो, यू अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। 47 का मतलब 47 कमाटीपुरा। कमाटीपुरा। हे मिस्टर काबुली वाला। हाँ बोलो। हम ऐसा वैसा डायरेक्टर नहीं है। हमारा खोपड़ी के अंदर फिल्म का एक से एक आइडिया उगता है। जानता है क्यों? क्यों? अरे क्योंकि हमारा जन्म थिएटर में हुआ, थिएटर बॉर्न। वेरी गुड। हमको हॉलीवुड का डायरेक्टर, क्या नाम था उसका? ओह सुशील पी डमेले, हमको बोला 10 कमांडमेंट्स डायरेक्ट करो। हम बोला नो सॉरी, हम शोले का मेक में बिजी है। नो नो नो, आई एम सॉरी। हम कमाटीपुरा जाएगा तो जवान पूरा हो जाएगा। अरे वो जाने दो, हम तुमको हीरो बनाएगा ना। कमाटीपुरा जाएगा, हीरो बनेगा। रुक जा, कुछ पैसों की बात कर ले प्यारे। माय डायरेक्टरी। अरे बाबा डायरेक्टरी नहीं, डायरेक्टर। हाँ माय डायरेक्टर, व्हाट विल हैपन टू माय ब्लैक मनी? अरे प्यारे, तुम एक बार फिल्म तो शुरू करो, ना ब्लैक रहेगा ना मनी रहेगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है सब व्हाइट ही व्हाइट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, व्हाइट व्हाइट। अभी लाइन मत करो, इधर खतरा है। हाँ, मेरे हुक्म का इंतजार करो। अबू कालिया, कौन है तुम? तेरी मौत। क्या चाहते हो? तुझसे तेरी जिंदगी। ओ, वही जिसके बाप का कत्ल किसी ने कर दिया था। किसी ने नहीं, तूने किया था बुज़दिल। अबू कालिया, मूसा भाई कहाँ है? क्या केरिया है? उस काम के लिए मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। 5 लाख। तू मारेगा मुझे? तू? हाँ। मैं तुझे मच्छर की तरह मसल दूंगा और मैं तेरा सर काट कर तेरे घमंड को खाक में मिला दूंगा। नहीं अमन, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। तेरे पास वक्त था, जाकर अपने खुदा की बारगाह में रो रो कर माफी मांग लेता तो शायद तेरे सर पे आज मौत का साया न होता। अरे जालिम, आज मैं तुझे इतना वक्त भी देना नहीं चाहता कि तू तौबा कर सके, क्योंकि कयामत के रोज खुदा जब तेरा हिसाब करने बैठेगा तो तेरे गुनाहों का ढेर इतना बड़ा होगा जिससे तुझे चलने के लिए सदियों तक जहन्नम की आग में धकेल दिया जाएगा। ना तो तुझे बचाने वाला वहां कोई होगा और ना तो आज यहाँ कोई। आजकल के छोकरे भी चाकू तलवार से बात करते, फिर हम जैसों का क्या होगा? कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। राधा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए तुम्हें मैं यहाँ लेकर आया। सुनोगी ना? हाँ। आओ बैठो। राधा, तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं। तुम्हारे भाई के जेब से एक लेटर मिला है, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। प्यारी बहन राधा, मैं जानता हूं तुम मेरे लिए परेशान हो रही हो। गांव की सारी खेती बाड़ी ब्याज और सूद पर रखने के बाद जब मैं शहर पहुंचा तो एजेंट के धोखों का शिकार हो गया। दोबारा गांव पहुंचकर मैंने घर बार गिरवी रख दिया ताकि अखाती देश पहुंचने के बाद मैं तुम्हारी शादी के लिए दहेज का इंतजाम कर सकूं। लेकिन दोबारा इन धोखेबाज एजेंट ने मुझे अपने चुंगल में फंसा लिया। अब मैं पूरी तरह जिंदगी से हार चुका था। अगर गांव लौटता भी तो क्या मुंह लेकर, और शहर में नौकरी करता भी तो शायद 15 साल तक इतनी रकम नहीं जुटा पाता कि तुम्हारी शादी कर सकूं, क्योंकि हर साल सूद बढ़ता ही रहता है। ये दुनिया
एक मुसाफिर खाना है बहन, जहां मुसाफिर आते हैं और चले जाते हैं। अब शायद मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें ये पत्र डाक नहीं कर सका, क्यों कि जहर खरीदने के लिए मेरे पास पैसे कम पड़ गए। आशा करता हूँ तुम मुझे माफ कर दोगी। तुम्हारा भैया सुनील। राधा सुनो, रुक जाओ राधा, रुक जाओ राधा, सुनो। राधा राधा, आज से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बना रहा हूँ। शादी मुबारक हो। शादी मुबारक हो आनंद बेटे। चाचा आप? हाँ भाई, बिन बुलाए मेहमान। ओ क्या हूँ मैं? कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। मुझे शादी में नहीं बुलाया, इसका कोई गम नहीं। खुशी तो इस बात की है कि तुमने शादी कर ली, घर बसा लिया। राधा, ये मेरे चाचा हैं, इनका आशीर्वाद लो। जीती रहो बेटी, जीती रहो। हाँ, और क्या, उस दिन चाचा बहुत नाराज हो गए। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझे ही नहीं, तो बात मानने को तैयार नहीं। अच्छा, तुम यहाँ से बस पकड़ो, घर जाओ। ठीक है, है? अच्छा अच्छा सुनो, हाँ। जल्दी आ जाना, अच्छा। देर मत करना। ले जाओ हरामजादों को, शेरू के हवाले कर दो, बांधो कुत्ते को। आनंद, मेरा नाम शेरू है, याद रखना। तो यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पे मैंने खून किए हैं। अच्छा, अगर तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुझे भी लुटा दूंगा और एक नई गली का उद्घाटन करूंगा। उद्घाटन जरूर करो शेरू, मगर ये खून खराबा छोड़कर किसी दुकान का या किसी कारोबार का।
बहना, अरे ओ बहना, अभी तक कुछ पता नहीं चला। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे वो अनवर कसाई है ना, वो मेरा पीछा कर रहा है, उसी से छुप कर भागा हूँ। हाँ, कहीं यहाँ तो नहीं आता? आ गया जाने मन। अब वो कबूतर का बच्चा हमारे पिंजरे में आ ही जाएगा। छोड़ दो मुझे। अनवर कसाई, मेरी बहना को छोड़ दे। अच्छा, छोड़ दूं? चल हरामजादी, पीछे के रास्ते से आया था, आगे के रास्ते से ले जाऊंगा। उस्ताद, क्या है? उस्ताद, तो फिर अपन भी चलता है। वो क्या है कि तुम्हारे वास्ते उधर जन्नत का टिकट बुक करवाने का है ना, वरना लाइन बहुत लंबा हो जाएगा। और लाइन में लगने का वास्ते पेट में टॉनिक मांगता है ना, समझता है ना उस्ताद? समझता है। तेरे टॉनिक का इलाज है मेरे पास, चले। शुक्रिया उस्ताद, अपन चलता है। मेरी जान। आखिर कहाँ जाएगी मेरी जान? हे माँ, मेरी रक्षा करना। ए लड़की, भाग जा तू। क्यों बेटा अनवर, आपको देख के डर गया क्या? तू कौन सी गली में अंडा देता है वो सब अपन को खबर है बच्चू। हेलो, मैं भाटिया बोल रहा है। कौन भाटिया? भोसकर साहब, तुम्हारी धर्म पत्नी का खून मैंने किया है। कौन हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? अगर हकीकत जानने का है
तो पुरानी हवेली फतेह करो। पुरानी हवेली? हीरो रुक जाओ। कौन हो तुम? अरे मैं आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ। बकवास मत करो। आनंद बाबू, ये बकवास नहीं है। जिस चीज की आपको तलाश है ना, वो आपको पुरानी हवेली में ही मिलेगी। अब्बू, तू? लगता है खुदा ने तुझे मेहरबान बनाकर भेजा है। ये वक्त बातों में लगने का नहीं है। आओ चले, आओ। हाँ। अल्लाह, आनंद बेटे, तू? अबू, ये आनंद है। हाँ, मिल चुका हूं। आओ कातिल की तलाश करें, कहीं वो निकल जाए। ये क्या हो रहा है? नहीं मूसा भाई, नहीं, दुनिया ठीक कहती थी। नहीं। मैं कुत्ते की मौत मरूंगा। वो नहीं, तुम ईमान के साथ मर रहे हो। या मेरे परवरदिगार। मूसा चाचा, मुझे यहाँ खतरा महसूस हो रहा है। यहाँ मबूह की लाश को यहाँ से हटाना पड़ेगा। कौन है बे? सारा गाड़ी इधर लाके अपन को मारने का है क्या? खेल खत्म हो गया, हथियार फेंक दे। चाचा तुम? पहल साहब, आप? मैं। लेकिन आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? कमीने, कुत्ते, हरामजादे, तो तू ही है मेरे पिताजी का कातिल। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खून पी जाऊंगा मैं इसका। आनंद, ये क्या कर रहे हो तुम? चाचा, यही है वो दरिंदा जिसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ आनंद, कानून को अपने हाथ में मत लो, इसे हमारे हवाले कर दो। मिस्टर बहल, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इन काले कारनामों के पीछे आपका हाथ होगा। इंस्पेक्टर साहब, इस जालिम के हाथ से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई होगी, न जाने कितनी औरतों को बेवा बना दिया होगा इसने, न जाने कितने मासूम बच्चों को यतीम बना दिया होगा। आज के बाद इस जालिम के हाथ का शिकार कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा इसका शिकार। होश में आइए मिस्टर आनंद, हम यहाँ चूड़ियां पहने नहीं खड़े, हम साथ में हथकड़ी भी लाए। क्या फायदा हुआ इस सब का बहल साहब? क्यों इतनी दौलत का लालच किया? क्यों उसे अपना धर्म बनाया? मूसा भाई, मेरा धर्म सिर्फ पैसा है, पैसा। जिस तरह लोगों ने अपना अपना धर्म बनाया, अपना अपना मजहब बनाया है, उसी तरह मैंने दौलत को अपना मजहब बनाया। तुम लोगों का धर्म, मजहब सब ढोंग है, इससे किसी का पेट नहीं भरता।
लेकिन दौलत में बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। धर्म, ईमान, इज्जत, शोहरत, हैसियत, नाम, सब कुछ पैसे से है मूसा भाई, सब पैसे से है सब कुछ। पहल लेकिन आज आपका ये धर्म आपको बचा नहीं सकेगा। मिस्टर पाटिल। यस सर। अरेस्ट हिम। रुक जाओ, ठहर जाओ पाटिल। इस बहल को जिंदा गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। ये तुमने क्या किया मिस्टर बहल? मैंने जो कुछ किया ठीक किया है। मैं तुम्हारे कानून के हाथों जिल्लत की मौत नहीं मरना चाहता। बहल दौलत के साथ शान से जिया है और शान से मरेगा भी। अगर तुम्हें चाहते हो पकड़े जाने के बाद अखबारों में उसकी इज्जत नीलाम हो और घर घर बिके, मैं तुम लोगों का यह सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। कभी पूरा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। इससे बढ़कर जिल्लत की मौत और क्या होगी कि आपकी मौत पर कोई दो आंसू बहाने वाला भी ना हो। नहीं है बहल मोहताज उस गंदे पानी का जिसमें रहम और हमदर्दी की बू आती हो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे दया के तो बोल जो मेरी मौत को और कमजोर कर दे। पहल के साथ अगर कुछ जाएगा तो सिर्फ उसका धर्म, पैसा, पैसा, पैसा। पाटिल चलो भास्कर। बाबा खाना दे दे बाबा। हाँ? 2 दिन से भूखा हूँ बाबा, खाना दे दे। अनवर कसाई हूँ बाबा। खाना दे दे बाबा, खाना दे दे।